15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस का संबोधन किया था और इसी भाषण में इस्तेमाल हुआ सिर्फ एक शब्द, दिमागी नक्सल। जी हां, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के भाषण में इस्तेमाल हुआ यह शब्द अचानक सोशल मीडिया पर एक नई पहचान बन जाएगा? ये किसने सोचा था? इंस्टाग्राम पर इसी नाम से एक नया पेज सामने आया है। नाम रखा गया है दिमागी नक्सल पार्टी और सबसे हैरान करने वाली बात यह बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में जो इसके फॉलोअर्स हैं वो करीब जो हैं 1.8 से लेकर के 1.9 लाख तक जो हैं वो पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। इस डिजिटल कैंपेन से जुड़े सोशल मीडिया पर आज बात करेंगे। नक्सल जनता पार्टी जो ये बन चुकी है और जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी उसके बाद रिजर्वेशन हटाओ बनी, अब इंस्टाग्राम पर एक डिजिटल कैंपेन जुड़ गया है जो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत कई चर्चित चेहरों को भी फॉलो कर रहा है। जी हां, तो आखिर ये पेज किसने बनाया? क्या ये कोई राजनीतिक पार्टी है? क्या इसके पीछे कोई संगठन है या फिर ये सिर्फ प्रधानमंत्री के बयान के बाद शुरू हुआ एक डिजिटल और राजनीतिक व्यंग है जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के टाइम शुरू हुआ? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इसी की पूरी कहानी समझाएंगे कि कहानी कहां से शुरू हुई। कहानी शुरू कहां से हुई आइए आपको बता। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई और जंगलों में हथियार उठाने वाले नक्सलियों के कमजोर पड़ने की बात कही थी। इसी दौरान उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर डाला। प्रधानमंत्री ने किसी खास राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया की बात हो, इस पर काफी चर्चा होनी शुरू हो गई और तमाम ऐसे जो हैं वो राजनीतिक पार्टियां हो, उसको लेकर के विपक्ष हो पक्ष हो, सब जो हैं वो बात करने लगे। इस शब्द के ऊपर बहस तेज होती गई और फिर क्या था, सोशल मीडिया ने इस शब्द को अपने ही अंदाज में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे कॉकरोच का कॉकरोच जनता पार्टी बना था, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, ऐसे ही अब जो है वो नक्सलवाद पर इंस्टाग्राम पर अचानक सामने आया है एक नया पेज, यानी कि दिमागी नक्सल पार्टी। प्रधानमंत्री के बयान के बाद इंस्टाग्राम पर दिमागी नक्सल पार्टी और दिमागी नक्सल जनता पार्टी जैसे नामों से कई पेज और अकाउंट्स दिखाई देने लगे, लेकिन इसमें से एक अकाउंट ऐसा है जिसके फॉलोअर्स जो हैं वो लाखों तक बढ़ गए, यानी कुछ ही समय में लाखों लोग जो हैं वो इसकी नजर में आए और डिजिटल कैंपेन तक पहुंचने लगे। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है। फिलहाल इसे सोशल मीडिया पर बना एक डिजिटल कैंपेन या एक डिजिटल पेज जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बना था, वैसा ही ये कहना ज्यादा सही होगा। आखिर इस अकाउंट को कौन चला रहा है और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर इस पेज के पीछे है कौन? कौन इसे चला रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक संगठन तो नहीं? क्या ये किसी पार्टी की रणनीति है या फिर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रधानमंत्री के बयान को लेकर व्यंग के तौर पर यह पेज बना दिया है जैसे जेन जी ने कॉकरोच जनता पार्टी का बनाया था? फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, यानी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। हम आपको कहानी सुना रहे हैं, इतने में ही उनके फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस अकाउंट के पीछे मौजूद व्यक्ति या संगठन की आधिकारिक पहचान अभी स्पष्ट नहीं हुई है, यानी कि और इसी वजह से इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो तथ्य और अनुमान के बीच एक फर्क समझना है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का कनेक्शन क्या है? अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया है। आपको बता दें कि इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स को जब हम देखते हैं तो सोशल मीडिया अकाउंट्स कई चर्चित राजनीतिक और सार्वजनिक चेहरों को फॉलो कर रहे हैं। इनमें से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नाम भी शामिल है। इसके अलावा कुछ चर्चित वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल ने भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा है कि वह नक्सलवाद है, यानी कि उन्होंने एक वीडियो बनाया है अपना और जारी किया है। और इसी राजनीतिक बहस के बीच सोशल मीडिया ने इसे एक नया डिजिटल ट्रेंड में बदल दिया है। जैसे पहले जेन जी ने कॉकरोच जनता पार्टी ने बदला था और अब ये जो है ये दिमागी नक्सल जो है वो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। क्या ये नया सीजेपी मॉडल तो नहीं है? अब आपको एक और कड़ी दिखाई देती होगी कि कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम का डिजिटल जो अकाउंट बना था और चर्चा में आया था, ऑनलाइन से ऑफलाइन तक प्रोटेस्ट हो गए थे। अब उसी तरह का एक नया नाम जो है और एक नया सोशल मीडिया पेज
और तेजी से बढ़ते फॉलोअर्स जो हैं वो इस नए डिजिटल पेज की तुलना सीजेपी के सोशल मीडिया उभार से भी की जा रही है। लेकिन दोनों मामलों में एक महत्वपूर्ण अंतर भी है कि सीजेपी के मामलों में बाद में उसके पीछे मौजूद लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी सामने आई थी, वहीं दिमागी नक्सल पार्टी के मामले में अभी ये साफ नहीं है कि इसे कौन चला रहा है, इसलिए फिलहाल दोनों को एक जैसा मान लेना जल्दबाजी होगी। सोशल मीडिया की नई राजनीति, दरअसल ये पूरा मामला सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज की कहानी नहीं है, ये बदलती हुई डिजिटल पॉलिटिक्स की कहानी भी दिखाई देती है। आज राजनीति सिर्फ रैलियां और भाषणों तक सीमित नहीं रह गई है। अब जो है एक शब्द, एक बयान, एक मीम, एक हैशटैग और कुछ घंटों के अंदर वही चीज हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। सोशल मीडिया की ताकत यही है। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी दिखाई देता है। किसी वायरल पेज को देखकर लोग ये नहीं मान सकते हैं कि उसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संगठन है या नहीं है, जबकि वास्तव में वह किसी व्यक्ति, छोटे समूह या व्यंग्यात्मक ऑनलाइन कम्युनिटी द्वारा भी बनाया गया अकाउंट हो सकता है। इसलिए वायरल होना और ऑथेंटिक होना दो अलग अलग बातें हैं। अब सवाल ये है, ये कैंपेन आखिर चाहता क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल, दिमागी नक्सल पार्टी का उद्देश्य क्या होगा? फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका आधार है कि इसके पीछे की आधिकारिक राजनीतिक मंशा अभी स्पष्ट नहीं हुई है, इसलिए इसके उद्देश्य को लेकर कोई पक्का दावा करना सही नहीं होगा। लेकिन इसकी तेजी से बढ़ते फॉलोअर्स को देखते हुए ये जरूर बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में इस्तेमाल हुआ एक शब्द सोशल मीडिया पर लोगों की जिज्ञासा और राजनीतिक प्रतिक्रिया का केंद्र बन गया है। कुछ लोग इसे राजनीतिक व्यंग के तौर पर देख रहे हैं, कुछ इसे विरोध का डिजिटल माध्यम भी मान रहे हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड की तरह ही देख रहे हैं, यानी एक ही शब्द और उसके कई अलग अलग जो हैं वो अर्थ दिखाई देते हैं। अब आगे क्या? अब देखना दिलचस्प होगा कि ये डिजिटल कैंपेन कितने समय तक चर्चा में रहता है। क्या इसके फॉलोअर्स और बढ़ेंगे? क्या कॉकरोच जनता पार्टी जितना रूप ये ले पाएगा? क्या इसके पीछे मौजूद लोग सामने आ पाएंगे? क्या कोई संगठन इसकी जिम्मेदारी लेगा या फिर ये भी सोशल मीडिया के उन ट्रेंड्स की तरह कुछ दिनों बाद गायब हो जाएगा जो अचानक वायरल होते हैं और फिर नया मुद्दा आते ही पीछे छूट जाते हैं और बात करते हैं फिर नए मुद्दे की? इन सवालों के जवाब फिलहाल आने अभी बाकी हैं। तो कहानी फिलहाल इतनी ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में दिमागी नक्सल का शब्द इस्तेमाल किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर इसी नाम से एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया जो सामने आता है, एक पेज जो बेहद ही तेजी से जो फॉलोअर्स उसके बढ़ रहे हैं, जुटा रहा है फॉलोअर्स 1.8 से लेकर के 2 लाख तक के। इसलिए इस कहानी में सबसे ज्यादा जरूरी है वायरल दावे से ज्यादा वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर भरोसा करना, क्योंकि सोशल मीडिया पर आज भी कोई भी नाम ट्रेंड कर सकता है, कोई भी नया अकाउंट बना सकता है, लेकिन ट्रेंड होना और सच होना एक ही बात नहीं होती है। अगर आपको ऐसी ही खबरें जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया की ऐसी डिजिटल पॉलिटिक्स आने वाले समय में भारतीय राजनीति का क्या नया चेहरा बनने वाली है? मिलते हैं, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलेंगे ऐसी ही तमाम खबरों के साथ अगली खबर में। बने रहिए आप लोग अवेयर खबर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।